नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं दवाइयों से जुड़ी सटीक और सरल जानकारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास इंजेक्शन की, जिसका नाम है ऑरोफा FCM इंजेक्शन। ये इंजेक्शन लोहे की कमी यानी आयरन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे इसके फायदे, नुकसान, सही तरीका, डोज, सावधानियां और बहुत कुछ। ऑरोफा FCM इंजेक्शन क्या है? ऑरोफा FCM इंजेक्शन एक आयरन आधारित इंजेक्शन है, जिसमें फेरस कार्बोक्सीमैल्टोज नामक कंपाउंड होता है। ये शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है, खासकर जब मरीज टेबलेट से ठीक नहीं हो रहा हो या बहुत ज्यादा आयरन की कमी हो। इसका उपयोग उन मरीजों के लिए किया जाता है जिन्हें आयरन की भारी कमी हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज अर्थात CKD हो, गर्भवती महिलाएं जिनमें आयरन लेवल बहुत कम हो, कैंसर या कोई दीर्घकालिक बीमारी के कारण आयरन की कमी हो, शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो रहा हो। ऑरोफा FCM इंजेक्शन दवा का मैन्युफैक्चरर और मार्केटर है एमका और कॉम्पोजिशन है फेरस कार्बोक्सीमैल्टोज। प्राइस की बात करें तो ऑरोफा FCM 500 mg के एक एम्पॉल की MRP है 3,800 रुपए। ऑरोफा FCM 750 mg इंजेक्शन के MRP है 4,800 रुपए और ऑरोफा FCM 1000 mg के एक एम्पॉल की MRP है 6,491 रुपए। आइए जानते हैं ये इंजेक्शन कैसे काम करता है। फेरस कार्बोक्सीमैल्टोज शरीर में जाकर धीरे धीरे आयरन रिलीज करता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। ये सीधे नस में दी जाने वाली दवा है, जिससे तेजी से असर होता है। ऑरोफा FCM इंजेक्शन दवा का डोज डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही तय होती है। आमतौर पर इसे इंट्रावीनस यानी नस के माध्यम से दिया जाता है। इसे 15 से 30 मिनट में धीरे धीरे दिया जाता है। कभी कभी इसे एक ही डोज में 1000 mg तक दिया जा सकता है। ऑरोफा FCM इंजेक्शन दवा का प्रयोग केवल क्लिनिक या हॉस्पिटल सेटिंग में प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऑरोफा FCM इंजेक्शन दवा का फायदे। ये इंजेक्शन तेजी से हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, टैबलेट के मुकाबले ज्यादा असरदार है, लंबे समय तक असर करता है, 1 या 2 डोज में ही सुधार देखा जाता है, पाचन तंत्र पर कोई असर नहीं डालता है। संभावित साइड इफेक्ट्स। हर दवा की तरह ऑरोफा FCM इंजेक्शन के भी कुछ संभावित दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना या उल्टी, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या सूजन, लो या हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी या एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में तकलीफ, चेहरे पर सूजन या तेज दिल की धड़कन हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यदि आपको आयरन से एलर्जी है, तो इसे न लें। लिवर की बीमारी में इसे सावधानी से प्रयोग करें। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दवा के पहले टेस्ट डोज देना कभी कभी जरूरी होता है। कुछ अन्य दवाओं के साथ ऑरोफा FCM इंजेक्शन इंटरेक्शन कर सकता है, जैसे विटामिन C के साथ लेने से आयरन अवशोषण बढ़ सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स या थायराइड मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन संभव है, इसलिए हमेशा डॉक्टर को बताएं कि आप और कौन कौन सी दवाइयां ले रहे हैं। आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये दवा कितने समय में असर दिखता है। अधिकतर मरीजों को 3 से 7 दिनों में सुधार महसूस होता है। हीमोग्लोबिन का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, लगभग 2 से 4 हफ्तों में पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। ऑरोफा FCM इंजेक्शन को केवल अस्पताल या क्लिनिक में ही प्रशिक्षित नर्स या डॉक्टर द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी साइड इफेक्ट्स के चलते इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। वयस्कों के लिए यह आमतौर पर सुरक्षित है। बच्चों में उपयोग से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें और बुजुर्गों में भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अब जानते हैं टैबलेट बनाम इंजेक्शन में कौन बेहतर है। ऑरोफा टैबलेट का असर धीरे धीरे होते हैं और ऑरोफा FCM इंजेक्शन का असर तेज होती है। टैबलेट से पेट पर असर, कब्ज, एसिडिटी जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ऑरोफा FCM इंजेक्शन से सिर दर्द,
चक्कर आना, उल्टी जैसे साइड इफेक्ट्स होती हैं। ओरोफा टैबलेट का डोज की संख्या रोजाना 1 या 2 बार होती है और इसके खर्चा सस्ता होते हैं और डोज लेने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। जब तक कि टैबलेट से मरीज को सुधार हो रहा हो तब तक इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो या मरीज टैबलेट नहीं ले पा रहा हो तब इंजेक्शन ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी ओरोफा एफसीएम इंजेक्शन के बारे में। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को आयरन की कमी है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल उद्देश्य से है। किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।